ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम वृषभ राशि वाले जातक की कि उनका आज का जो दिन है वो कैसा व्यतीत होगा। और आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनका दिन शुभ है या फिर अशुभ है, ज़रूरी बात उनको क्या ध्यान में रखनी है और उन्हें किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपकी राशि भी वृषभ है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो शुरुआत कर लेते हैं कि चाणक्य नीति क्या कहती है। चाणक्य नीति ज्ञान आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि चाणक्य जी का क्या कहना है कि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चाणक्य जी कहते हैं कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। चाणक्य जी कहते हैं कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति भी कभी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। इसके साथ ही यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है तो आपके पास हमेशा अधिक होगा, लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि जीवन में आपके पास क्या नहीं है तो कभी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है तो जीवन में कभी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने जितना आपको दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, फिर ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इच्छाओं पर काबू होगा तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। मन की इच्छाओं पर काबू होगा तब भी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तो अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और साफ सफाई आपको बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि आपका मन किया और आपने कुछ तला भुना बना लिया और बहुत ही दिल भर के खाया और बाद में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई। अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अपनी जुबान पर लगाम रखनी है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ झगड़ा हुआ और आपके दिल में जो आया आपने बोल दिया, क्योंकि आपके बोले हुए शब्दों से आपके मित्र को कोई गलतफहमी आज हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगी, तो यही है वो ज़रूरी बात कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में हमारे जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं। तो आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। आप पिछले कुछ समय से कई ज़रूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो काम किस तरह से करेंगे। तो वैसे भी आजकल तो सभी को ज़रूरी है काम करना। सेहत के बारे में भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, लेकिन तला भुना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच तो है ही नहीं। आपको लगता है आप हेल्थी हैं, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन फिर भी बहुत सी बीमारियों ने आपको जकड़ा हुआ है। इस वहम में ना रहें, इस भ्रम में ना रहें। कोई गलत फहमी मन में पैदा ना करें कि आप स्वस्थ हैं। तो आपको अच्छा खान पान करना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, तभी आप स्वस्थ होंगे। तो बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आज आपके कोच के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। ये मुलाकात काफ़ी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाना है और उसी के बारे में सोचना है। अगर ये व्यक्ति जाना चाहे तो उसे रोकना नहीं है आपको। अगर ये व्यक्ति जाना चाहे तो उसे रोकना नहीं है आपको, वह वापस आपके पास आएगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है, गिड़गिड़ाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है।
उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका तो दीजिए। हर बार आपके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अगर इस बार आप मेरी बात मानकर उसे जाने के लिए परमिशन दे देंगे, तो अगर आप इसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे तो वापस वह आपके पास ही आएगा और आपकी अहमियत को बहुत ही अच्छे से समझेगा। तो बात करते हैं आपके धन राशि फल के बारे में, लेकिन उससे पहले बताना चाहती हूँ आपको आपके शुभ अंक के बारे में, शुभ समय के बारे में। तो शुभ अंक आपका आज 1 रहने वाला है। और यदि शुभ समय की हम बात करें, जिसमें आप नए कार्य आरंभ कर सकते हैं, घर में कोई नई वस्तु लाना चाहें उसे ला सकते हैं। कोई भी कार्य अगर आप शुभ समय में आरंभ करेंगे तो उसमें आपको डबल बेनिफिट ही होगा। तो शुभ समय आपका, सुबह के शुभ समय की बात करते हैं तो 8:58 से लेकर 9:48 तक का जो समय है वो आपका सुबह का शुभ समय है। और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 4:28 से लेकर 5:06 तक का है। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। तो आपका अशुभ समय 9:58 से लेकर 12:02 तक का है। इस समय आपको बहुत ही चैतन्य रहने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत कीजिए। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज आपको धन का लाभ होगा कि धन की हानि। तो आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए तो आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं काफ़ी लंबे समय से और वो आपको वापस ही नहीं दे रहा है, तो आज का दिन उस कार्य के लिए बहुत ही शुभ है। अगर वो खुद ब खुद आपको कहता है कि अपने पैसे वापस ले लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको एक ट्राई ज़रूर लेनी चाहिए, उससे पैसे मांग लेने चाहिए। तो आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से ही जानते हो और वो आपकी काफ़ी हद तक भविष्य में आय को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। यहाँ तक कि ये व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी आपकी हेल्प कर सकता है, जिसे आगे चलकर आपके करियर की दिशा काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। तो ये तो हुआ आपका दैनिक राशिफल, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ। अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फैमिली रिलेशंस आप कैसे रहेंगे। तो आज आपको किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपका कोई झगड़ा हो भी जाता है तो आपको किसी के साथ चिल्लाकर बात नहीं करनी है, ऊंची आवाज़ में आपको बात नहीं करनी है। आपके पारिवारिक संबंध आज अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होने के, छोटा सा झगड़ा होने के चांसेस हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे चलता ही रहता है। आपको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, हाइपर नहीं हो जाना है। गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे तो सब सही ही रहेगा। लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर आज आपका अपने किसी भाई या फिर बहन के साथ झगड़ा होता है तो आपको उसे बिल्कुल भी मारना नहीं है। वो आपको कहता है किसी समारोह पर जाने के लिए, तो आपको उसका संग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके माता पिता परमिशन देते हैं तो आप बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें, उसे बिल्कुल ना जाइए। दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 पहिया वाहन यूज़ आपको नहीं करना है, बस थोड़ी सी सावधानियां बरतिए, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की, जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसे करते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो भगवान को स्मेल वाले पुष्प आपको अर्पित करने हैं, कोई भी स्मेल वाला फूल आपको अर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप भगवान शिव को कोई भी फूल अर्पित करेंगे, इन दोनों में से कोई उपाय ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप दोनों उपाय ही कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं और आप वीडियोस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें।
और आप ऐसी ऐसी वीडियोस के साथ, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ और ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करते रहें। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।